सकूं। और मैं वास्तव में उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे समय दिया ताकि मतलब ईश्वर के वचन को आपसे लेके आऊं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना में सुनें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, समय के लिए पिता जो आपने दिया खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आपकी भरी उपस्थिति के लिए खुदा परमेश्वर जो हमारे बीच में है खुदा परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं वचन के लिए खुदा जो ये वचन पिता परमेश्वर करो खुदा परमेश्वर को मेरी तरफ से नहीं पिता परमेश्वर आपकी तरफ से होने पाए खुदा परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा ये मेरे बोल नहीं खुदा परमेश्वर तो आपके बोल होने पाए मेरे संसार का। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर इस वजह से खुदा परमेश्वर आशीष देने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते खुदा परमेश्वर, धन्यवाद करते अभी किसी में कॉल कर अपने सॉफ्ट से प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम निकालें मत्ती 16 उसकी 24। तो इसमें लिखा है कि जो आज का मेरा टॉपिक है कि हमें यीशु के पीछे कैसे चलना चाहिए। हालेलुया। और यीशु के पीछे चलने का अर्थ क्या है। तो इसमें आइए मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। इसमें लिखा है तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे दौड़े। हालेलुया, हालेलुया। इसमें क्या लिखा है कि अगर हम यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि अगर तुम मेरे पीछे होना चाहते हो, चलना चाहते हो तो आओ और अपना इनकार करके अपना क्रूस उठा कर आओ। हालेलुया, हालेलुया। और जब मतलब हम अपना इनकार कैसे कर सकते हैं और मतलब जैसे यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठा कर कैसे चल सकते हैं अपनी सारी जो हमारी अभिलाषाएं हैं उनको मारकर। हालेलुया। जैसे मतलब हम इंसान हैं, हमारी कितनी अभिलाषाएं हैं कि मतलब जैसे हम ये करें हम वो करें, हम ये करें हम वो करें। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने कहा कि इन सबको तुम छोड़ो। हालेलुया। जैसे मतलब हम अपना क्रूस उठाए अपनी अभिलाषाओं को मारकर यीशु के पीछे चले। जैसे यीशु मसीह भी इंसान थे जब इस दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने भी अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर सारे मतलब अपने आप का इनकार कर सिर्फ परमेश्वर की सुनियों से परमेश्वर के पीछे चलते गए। और जैसे मतलब इनकार करे और जैसे मतलब हम यीशु मसीह के पीछे अच्छे से कैसे चल सकते हैं प्रार्थना करके और उपवास करके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज हमें यही नहीं पता कि हमें अच्छे से उपवास और प्रार्थना कैसे करनी है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो मतलब उपवास नहीं रखते, अगर हम उपवास रखते हैं तो हम प्रार्थना नहीं करते, लेकिन इन दोनों का एक साथ होना जरूरी है। हालेलुया, क्योंकि विश्वास बिना कर्म अधूरा है। आइए अगर हम पढ़े आगे मत्ती 17 उसकी 19 में। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। उनसे यीशु ने कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए संभव ना हो। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम जैसे यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो पहले हमें अपना समर्पण करना पड़ेगा। और समर्पण हमें कैसे करना है? प्रार्थना और उपवास के द्वारा। लेकिन हम कई बार प्रार्थना करते हैं, सिर्फ हम प्रार्थना ही करते हैं और उपवास नहीं रखते, तो हम फिर बोलते हैं कि जैसे हमारे कितने काम नहीं हो रहे या हम परमेश्वर में बढ़ नहीं पा रहे। हम बढ़ेंगे कैसे जब हम प्रार्थना कर रहे हो सिर्फ उपवास नहीं कर रहे। हालेलुया। और हमें उपवास भी अच्छे से रखना है। अगर हम उपवास रखते हैं तो फिर उपवास के साथ प्रार्थना और विश्वास दोनों करते हैं, क्योंकि विश्वास बिना कर्म अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मतलब हमारे कितने काम होते हैं, ऐसे हम प्रार्थना करते रहते हैं लेकिन होता नहीं है। हालेलुया, क्योंकि हमारे विश्वास की घटी के कारण। अगर हम विश्वास करें तो हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जैसे इसमें लिखा है कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तब भी तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। हालेलुया। और अगर हम इसमें देखें परमेश्वर ने हमें ये भी दिखाया है कि हम उपवास कैसे रखें। हालेलुया। आइए हम निकालें मत्ती 6 उसकी 16 में लिखा है जैसे जब तुम उपवास करो तो कपियों के समान हमारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने
है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो मुफ्त में है तुझे उपवास दिखाए। इस दशा में तेरा पिता जो मुफ्त में देखता है तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। समझ आया सबको हमें उपवास कैसे रखना है? यस। जब हम उपवास रखते हैं तो हम आराधना और खुशी के साथ रखें। हालेलुया। और विश्वास के साथ रखें, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ और प्रार्थना के साथ उपवास रखेंगे तो जो हमारे जीवन में काम हो रहे हैं वो जरूर होंगे। और अपने आप का समर्पण जरूर करें, क्योंकि बिना समर्पण के हम यीशु मसीह के पीछे अच्छे से नहीं चल सकते। क्योंकि हम समर्पण नहीं करेंगे तो हम दूसरी चीजों के और जरूर भागेंगे। इसलिए तो हमें समर्पण भी करना है, विश्वास भी रखना है और उपवास के साथ करना है। हालेलुया। और अगर हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है पाप। हमें पाप नहीं करना, और हम ये नहीं कह सकते कि हम ये मुश्किल है हमारे लिए कि हम पाप नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है कि पवित्र बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और परमेश्वर ने ये बात इसलिए नहीं लिखी क्योंकि हम कर नहीं सकते। परमेश्वर ने बाइबल में हर बात लिखी है जो हम कर सकते हैं, और विश्वास के द्वारा तो जरूर। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह का ही है कि जब यीशु मसीह आए तो वो भी इंसान के रूप में आए, हमारे जैसे उन्होंने जन्म लिया और वो धरती पर आए, और जब तक वो बड़े हुए उन्होंने एक भी पाप नहीं किया और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलते रहे। हालेलुया। तो हम यीशु मसीह से एक सीधा सीधा उदाहरण ले सकते हैं कि हमें कैसे बनना है। और ऐसी बात नहीं कि जब यीशु मसीह बढ़ रहे थे तो उनको शैतान ने भरमाया है। जब उन्होंने 40 दिन के उपवास रखे और प्रार्थना कर रहे थे तो शैतान खुद आया उन्हें भरमाने और कहने लगा कि इन रोटी को बोलिए पत्थर बन जाए। लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें मना किया कि तो अपने परमेश्वर की मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। और अगर हमें वचन याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे यीशु मसीह को वचन याद थे तो हमें भी वैसे ही वचन याद रखने हैं कि जैसे अगर शैतान हमें कुछ बोलने आए या यहाँ पे फरमाने आए तो उसको सीधा मुंह पे बोल सके। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे यीशु मसीह सीधा सीधा परमेश्वर की तरफ चलते थे, बढ़ते थे, हमें वैसे ही बढ़ना है। अगर हम फिर भी पाप करते हैं तो जो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया है हम उसको अपने पैरों तले रोंदते हैं। और फिर यीशु मसीह परमेश्वर के पास अपना वही कटोरा लेके जाते हैं कि देख मेरे पिता परमेश्वर मैंने इनके लिए बहाया है, वो फिर क्षमा कर। लेकिन हम फिर भी पाप करते रहते। अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलना है तो हमें पूरी सिखाई से चलना पड़ेगा। और जैसे एक और मनुष्य आया यीशु मसीह के पास कि मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ, लेकिन उसने कहा कि तू चल मैं आता हूँ अपने पिता को काट कर। यीशु ने उनसे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे काट दे और तू मेरे पीछे हो रहे। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जब परमेश्वर हमसे बात करता है वचनों के द्वारा हम भी वैसे ही चले, अपने कामों को छोड़कर, अपने सारे कामों को छोड़कर, अपनी विलासाओं को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चले। हालेलुया। हालेलुया। विलासाओं को छोड़ना इतना आसान नहीं है। जैसे पर बाइबल में भी लिखा है कि आत्मा तो तैयार है पर हमारा शरीर निर्बल है। हालेलुया। जैसे पौलुस था वो भी अपने आप को मारता था कि वो लड़े इन सब चीजों से, लेकिन आत्मा में मारता था, असली में नहीं। तो जैसे वो अपने आप को आत्माओं में मारता था, जैसे लड़ाई करता था अपने आत्मा से कि नहीं मुझे तैयार है परमेश्वर के पीछे ही चलना है। हालेलुया। आज हमें भी वैसा ही बनना है। वो भी हमसे अलग नहीं थे, वो भी हमारे जैसे पहले ही थे, अन्य जातियों में पापों में पड़े हुए, और फिर परमेश्वर ने जब उनको छुआ तो चेंज हुए और यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो गए। हालेलुया। तो हमें भी करना है। जैसे शरीर के काम बहुत बुरे हैं, विचार, ये सब, हमें ये सब नहीं करना है और संसार की सदृश नहीं बनना जैसा पिता परमेश्वर ने कहा है। और जैसे हम कहते हैं कि यीशु मसीह के जैसे बनना है, यीशु मसीह के पीछे चलना है, तो सिर्फ हम यीशु मसीह के चरित्र को देखें कि उनका चरित्र कैसा था, वो कैसे थे, उन्होंने कैसे पापियों से प्यार किया, अपने दोस्तों से, अपने परिवार से कैसे प्यार किया और मरते दम तक किया। और जैसे मतलब जब वो सूली पे लटके हुए थे तो अपनी माँ को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। हालेलुया। अपने चेलों को भी अकेला नहीं छोड़ा, अपनी पवित्र आत्मा को हमारा सहायक बनाने के लिए दिया। हालेलुया। क्योंकि जैसे तो बाइबल में लिखा है कि अगर तुम प्यार करोगे ना सबसे तो वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी आगे कि तुम सब आज्ञाओं को मान लोगे। हालेलुया। हमें जैसे ही यीशु मसीह जैसा बनना है और किसी जैसा नहीं बनना, यीशु के पीछे चलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें जगत की ज्योति ठहराया है अपने जैसे। अगर हम यीशु मसीह ने हमारे अंदर अपना सांस फूटा, अपने जैसा बनाया है तो हम पाप नहीं कर सकते। क्योंकि जब हमारा पाप करने का मन करे या कुछ भी करे तो एक बार सोचना कि मतलब अगर यीशु मसीह हमारे साथ बैठे होते क्या हम वो करते या क्या हम वो कर सकते।
हालेलुया। और जैसे प्रभु में पवित्र आत्मा का मंदिर भी बनाया है और यीशु मसीह हमारे अंदर है, तो क्या यीशु मसीह को पाप करते जो हम कर रहे हैं या करने जा रहे हैं? हालेलुया। तो मैं ऐसे ही देखना, बाइबल से उदाहरण लेना है, यीशु मसीह से सबसे बड़ा हमें उदाहरण लेना है। और आजकल की यही जनरेशन है कि यीशु मसीह के पीछे नहीं चलती। और वैसे ही परमेश्वर ने जैसे लिखा है कि हमारा पहला था जो प्रेम है वो खो चुका है। जैसे पहले प्रेम करते थे परमेश्वर से, सुबह उठ के प्रार्थना, ये सब सीधा मतलब सब हर काम अपने प्रार्थना से शुरू होकर करना। हालेलुया। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते, हम परमेश्वर को जैसे मतलब भूल ही जाते हैं हर एक कामों में। जैसे यीशु मसीह ने किया 3 पहर प्रार्थना करना, उपवास में रहना। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह फ्री नहीं थे, पर वो फिर भी अपना टाइम निकाल कर करते थे ना प्रार्थना उपवास। लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कर कि जिस काम के लिए वो आए थे उन्होंने पूरा किया। हम भी ऐसे ही नहीं है इस दुनिया में, हमें भी परमेश्वर ने एक तो मतलब विश्व के लिए, किसी चीज के लिए, किस काम को पूरा करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। और जब भी जैसे मतलब हमारा मन भटकता है तो हम यीशु मसीह के उसकी तरफ, उस लहू की तरफ जरूर देखें कि जैसे जो यीशु मसीह ने लहू बहाया है कि हम उसको देखें कि उसको पैरों की तरह ना रोते, और यीशु मसीह के उस चेहरे को देखे, उन आंसुओं को देखे जो यीशु मसीह ने बहाया हमारे लिए। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जो परमेश्वर ये वचन दे रहा है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। छोटा था इसलिए सॉरी। अब आगे के समय को फर्स्ट पूनम के हाथों में सौंपती हूँ। मैं आपसे करती हूँ सभी को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अच्छा लगा? यस, कितना अच्छा, बहुत अच्छा। अनॉइंटिंग मैसेज से, यस बहुत मैसेज से, यस हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब अब अभी तक का हमारा युद्ध तैयार था, हमारे बच्चे भी तैयार है। आराधना को कितने जनों ने एंजॉय करा, फुल एंजॉय, अभिषेक से भर करके एंजॉय किया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद का कलाम कहता है परमेश्वर की हजूरी में आनंद की भरपूरी। हालेलुया। हम सचमुच में हम खुदावंद की हजूरी का एंजॉय कर सकते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी में आनंद लेते हैं। क्योंकि हम अपने घरों से कई लोग ऐसे जो परेशान होकर के आते हैं, जो चिंताओं में आते हैं, जो टूट करके आते हैं, जो बिखर करके आते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के हजूरी में आते हैं तब खुदावंद सब कुछ नया कर देता है। हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में जो इस कलीसिया का एक है ना, कि ना बल से ना शक्ति से पर उसकी आत्मा के द्वारा। अदिति सुबह जब मेरे को मिली, वो यहाँ से बाहर गई, इसके पीछे पीछे मैं गई, तो उसने भी वॉशरूम बंद ही किया था। मैं खोलना, उसने खोला और वो कहती है कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, किसी और को दे दो। और सिर्फ उसको मैंने हक किया और उन्होंने नहीं तुम सही होगा, तुम ही कर सकते हो, तुम करोगी। तो कह रहे नहीं, खुशी को दे दो, मेरे से नहीं होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और उस समय सिर्फ हमने प्रार्थना करी और उसके आंसू है वो बहुत बुरी तरह से रो रही है, बहुत बिलख रही है कि नहीं होगा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उस समय भी परमेश्वर इसी वचन को याद दिला रहा था, ये वो नहीं करेंगे, लेकिन कौन करेगा? ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जो वचन अदिति ने बताया वो बहुत अच्छा था। बिना उपवास और बिना प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच में अगर सिर्फ हम प्रार्थना ही करी जा रहे, प्रार्थना ही करी जा रहे, प्रार्थना ही कर रहे हैं और हम उपवास नहीं रख रहे, कुछ काम ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके लिए हमें उपवास भी करना जरूरी है और हमें प्रार्थना भी करना जरूरी है। ऐसा सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे, ऐसा कौन बोल रहा है? खुदावंद का कलाम कह रहा है, पढ़ा ना, कुछ जातियां ऐसी है जो बिना उपवास और बिना प्रार्थना के नहीं जाती। कई बार ऐसा होता है कि हम उपवास भी कर रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे। उसने बोला जब दुष्ट आत्माओं को निकालना है तो क्यों नहीं निकल रही है? ये बोला क्या तुमने उपवास नहीं रखे इसलिए नहीं निकल रही, तूने प्रार्थना नहीं करी इसलिए नहीं निकल रही, लेकिन क्या बोला? तेरे विश्वास की कमी के कारण। ऐसा नहीं विश्वास नहीं था, लेकिन विश्वास की कमी के कारण दुष्ट आत्मा नहीं निकल रही। कई बार होता है ना हमारे साथ, हम प्रार्थना लेकर के बैठे, हम उपवास में प्रार्थना लेकर के बैठे, प्रभु ये काम कर, प्रभु ये काम कर, और हमारे एक जहन में क्या चलता है?
होगा या नहीं होगा। होगा या नहीं होगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होएगा। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हम प्रार्थना करने बैठे, हमने सारी चिंताएं, हमने उस समय में जब तक हम प्रार्थना करें हमने सारा कुछ खुदा उनके हाथ में सौंप दिया, लेकिन जैसे ही प्रार्थना से उठ करके आए फिर उसको कॉल कर देते, क्या पता मुझे होता है ना ऐसा। Yes. उसको फोन कर देते। हमने क्या करा, जो चिंताएं हम खुदावन के पास छोड़ करके आए थे, जब तक उसकी हजूरी में थे, जो चिंताओं को जो विषयों को हम खुदावन के पास छोड़ करके आए थे, जैसे ही प्रार्थना के कमरे से बाहर आए, कॉल मिला दी, फिर से उन चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया, और इसीलिए फिर वो काम क्या नहीं होते, नहीं होते। फिर हम उन्हीं कामों में फिर से क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन हमने प्रार्थना करी, हमने उपवास करा, उन चीजों को खुदावन के हाथों में सौंपो, और जब बाहर आओ तो गो परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने पूरा कर दिया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि आपने पूरा कर दिया। विश्वास, प्रार्थना और उपवास, हालेलुया, ये तीनों चीजें मिलकर के आपके आंसर को लेकर के आती है। और जो आपका आंसर होता है वो नाम में नहीं होता, लेकिन किस में होता है, हाँ और आमीन में। हालेलुया, इसमें रहेगा वो हाँ और आमीन में। थैंक यू आदित्य, बहुत अच्छा वचन था जो तुमने, परमेश्वर ने तुमसे बात करी। और सचमुच में आज हमारे बीच में भी, हमारे जीवनों में भी इसको हो सकता है आप में से भी बहुत सारे जन ऐसे होंगे जो प्रार्थना करते हैं, वो बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास की कमी के कारण उन आशीषों को नहीं ले पाते। हम चिंताओं में उलझे रह जाते हैं। कहते हैं ना, बीज बो दिया लेकिन कहाँ बो दिया, अच्छा बीज तो बो दिया लेकिन कहाँ बो दिया, झाड़ियों में। बीज तो बो दिया लेकिन कहाँ बो दिया, पथरीली भूमि पर। बीज तो बो दिया लेकिन कहाँ बो दिया, हमारा बीज कहाँ बोया जाएगा, हमें कहाँ बीज बोना है, अच्छी भूमि पर, जहाँ पर उसे धूप भी मिले, उसे पानी भी मिले, उसे हवा भी मिले, और वो फल करके, बड़े करके फल को लेकर के आए। हालेलुया, समझ आया सबको आज का मैसेज? समझ आया? ये अभिषेक आम अभिषेक नहीं है। जब बच्चे आराधना कर रहे थे, सचमुच में हमने इतना आनंद के साथ, आज हम खुशी, हम संजना, प्रीति, हम सब बहुत खुश थे कि आज हम बैठ करके देखेंगे। जिस चीज की हमने मेहनत करी, हमें शुरू से सिखाया गया है, एक टाइम है जब आप करो, एक टाइम है फिर जब वो तुम्हारे साथ करे, और फिर एक टाइम आएगा जब तुम बैठो और वो करे। हालेलुया। शुरुआत कहाँ से हुई? पहले हम करेंगे और आप लोग देखेंगे, फिर हम करेंगे, आप लोग हमारे साथ करोगे, और फिर उसके बाद आप करोगे और हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ऐसे तो चलता है ना। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, इन चीजों में परमेश्वर ने दोनों जनरेशन को पूरा कर दिया। सीनियर्स ने भी कर लिया, यूथ ने भी कर लिया, और बच्चों ने भी कर लिया। अब बारी एक की है जो हमसे भी ज्यादा सीनियर है, वो करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, ये टाइम भी जल्दी से आएगा। और सचमुच में जब हम खुदावन की हजूरी में रहते हैं, जब हम खुदावन के पास आए, तब अपने प्रार्थना, उपवास और विश्वास के साथ खुदावन के पास आए कि खुदावन सचमुच में परमेश्वर का नाम ऐसे ही नहीं है। कौन सा बच्चा रो रहा था कि परमेश्वर ने पानी का इंतजाम, दूध का इंतजाम किया? जल्दी से बताया, किसी को याद है? किसी को याद है? किसी को याद है? कौन सा बच्चा रो रहा था? बेशक उसने गुनाह किए थे, बेशक उसने पाप किए थे, नहीं, इशारों में बता रहे हैं। कौन था? हाजिरा रोई थी जब उसका बच्चा तड़प रहा था। उसने क्या कहा था? फिर परमेश्वर ने उसके लिए पानी और दूध का क्या किया था? इंतजाम किया था। हालेलुया, वो ही परमेश्वर है। बड़े शमल से खुदावन ने बात नहीं करी। शमल छोटा सा था, जब आवाज को भी नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन खुदावन कहते हैं शमल, आज तुम्हें आराधना करेंगे। और सचमुच में जैसे उसने आराधना करी, हमने सोचा नहीं था मैं ताकि तो बनाएंगे बच्चे सारे मिल करके सब करेंगे। सिर्फ एक शिफा पुराने की जो करती है हमारे साथ, बाकी सारे बच्चे नए, टेबल की लिस्ट तो बिल्कुल ही नया था। हालेलुया। लेकिन जब तुम पुकारोगे, मैं हमेशा एक चीज को सिखाती हूँ इस कलीसिया को, ऐसा नहीं है पूनम पुकारेगी तब खुदावन सुनेगा, जब तुम पुकारोगे तब मैं सुनूंगा। हालेलुया। और मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ कि सचमुच में
इस कलीसिया का एक बच्चा ऐसे आराधना करता है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि हम शो ऑफ करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें गर्मी नहीं लगती, उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं है, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और सचमुच में यही इस कलीसिया का क्या है? दर्शन है कि हर एक जन उसकी सेवा करने वाला होता है। यहाँ पर बैठ करके आप सिर्फ जाए ना, सालों साल यहाँ पर बैठे ना रहे, सालों साल यहाँ पर सिर्फ चेयर ही ना करते रहे, लेकिन यहाँ पर आए, सीखे और खुदावंत के कार्य को करें। हालेलुया। हर एक जन खड़ा हो, जैसे पौलुस ने तीमुथियुस को खड़ा किया, जैसे परमेश्वर के चेले थे, वैसे आप सब जन, यूथ में से एक जन, बच्चों में से एक जन, जवानों में से, बड़ों में से, हर एक खुदावंत की सेवा करे। हालेलुया। क्योंकि ये जो आज्ञा है ये हमारी नहीं है, ये आज्ञा किसकी है? परमेश्वर की। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा? जाओ और सब जातियों को क्या बनाओ? चेला बनाओ। सब जातियों को जाकर के चेला बनाओ, और उसकी यही आज्ञा है जो हमें और आपको क्या करनी है? पूरी करनी है। हालेलुया। अब कितने ऐसे जो सिर्फ उपवास और प्रार्थना करेंगे? सिर्फ उपवास और प्रार्थना करेंगे? क्या क्या करना है हमें? उपवास, प्रार्थना और विश्वास। हालेलुया। क्या करना है? उपवास, प्रार्थना, विश्वास। उपवास, प्रार्थना और विश्वास। जब हम विश्वास के साथ उपवास और प्रार्थना करेंगे तब आप अपने चमत्कारों के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। आमीन। आमीन। रिसीव करते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 अपने उपवास और अपने प्रार्थना और अपने विश्वास के साथ उस खुदावंत की नजदीकी में जब आप जाएंगे, वो खुदावंत देखिए आपको बहुत जल्द ब्लेस करने जा रहा है। आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर और प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, वो अनुग्रहकारी दयालु खुदावंत यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते पिता। जो वचन अदिति ने बोया मेरे परमेश्वर, आप उसके द्वारा में ब्लेस करना खुदावंत, 30 नहीं 60 नहीं परंतु 100 गुना आशीषित करना मेरे परमेश्वर पिता। आपका फजल हम सब पर कार्य करने पाए पिता। हम धन्यवाद करते खुदावंत परमेश्वर, सचमुच में इन बच्चों के द्वारा जो आपने हमें आशीषित किया मेरे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते। आपका फजल, आपका अनुग्रह ऐसे ही हम पर बना ले मेरे परमेश्वर पिता। ऐसे ही आपकी आग हमारी जिंदगियों में कार्य करते रहे मेरे परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदावंत यीशु मसीह के नाम में मांगते, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते, सब मिलकर के कहेंगे आमीन।